इस छोटे से गांव में एक घर मंगू का था। मंगू एक चरवाहा था जो कि गांव वालों की और मुखिया जी की भेड़ बकरियां और गाय चरवाने जाता था और उन्हें नदी किनारे पानी के लिए भी लेकर जाता था। मंगू आज मुखिया के पास जा रहा था क्योंकि हर रोज़ एक गाय बकरी कोई न कोई चीज़ गायब हो रही थी। मुखिया जी, मैं आपके पास आया हूँ। मैं ये बताने आया हूँ, मैं अब ये काम नहीं करने वाला। मुझे नदी से खौफ आता है। कभी कोई भेड़ गायब हो जाती है तो कभी कोई गाय। मुझे लगता है कि नदी में कोई बला रहती है या कोई मगरमच्छ आ गया है जो गाय बकरियां खा रहा है। मुखिया से पहले शरफू बोला। अरे मुझे तो लगता है ये सारा मंगू तेरा किया धरा है। तू ही गाय बकरियां मंडी में जाके बेच आता होगा। जिन लोगों की गाय बकरियां गायब हो रही है ना, वो तुझे छोड़ेंगे नहीं, सारे पैसे तुझे देने पड़ेंगे। मुझे पक्का यकीन है ये तूने पापी पेट के लिए ये सब कुछ किया है। मुखिया भी बोला। देख मंगू, सच सच बता दे, तूने गाय बकरियां भैंसे कहाँ बेची हैं? अगर बाद में मुझे पता चला तो तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकेगा। मंगू बेचारा दुखी होके दोबारा से नदी किनारे आ जाता है और वहां कहता है, मैं किसको बताऊं, किस नदी में कुछ है, लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। और फिर मंगू जोर जोर से रोने लग गया। वहाँ पर एक ट्वीटी आती है जिसे इंसानों ने पाला था। उसे इंसानों की जुबान भी आती थी। वो बोली, मैंने तुम्हारी सारी बात सुनी है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कल इसी जगह पर मुझे आके दोबारा मिलना, ठीक है? और फिर वो वहाँ से चली गई। अब ट्वीटी घर आके भी बहुत परेशान थी कि वो कैसे इस इंसान की मदद करे। फिर उसने आपा जुबैदा के टोटकों वाली किताब निकाली और फिर उसके दिमाग की बत्ती जल गई। दूसरी तरफ इस नदी में वाकई एक मगरमच्छ आ चुका था। वो यहाँ की मछलियाँ मज़े मज़े से खाता था, मगर जल्द ही मछलियाँ बड़ी वो खा चुका तो उसे अब छोटी मछलियाँ अच्छी नहीं लगती थी। फिर उसकी नज़र एक दिन मंगू के जानवरों पर गई। अब उसने सोच लिया था कि वो मंगू के जानवर ही खाकर अपना पेट भरा करेगा। अब मगरमच्छ सारा दिन पानी की तह के नीचे लेटा रहता और मंगू की बकरियों का इंतज़ार करता। जैसे ही उनकी आहट इसे सुनाई देती, ये सर बाहर निकालकर अपने शिकार को देखता और जो जानवर पानी के नज़दीक पानी पीने के लिए झुकता, मगरमच्छ जल्दी से उस पर झपटता और उसे पानी के अंदर खींच ले जाता और मंगू को खबर तक न होती। ट्वीटी दूसरी सुबह आई और बोली, क्या तुमने बताया कि नदी के दरमियान जो कोई पत्थर जैसी चीज है वो मगरमच्छ का सर है? क्या तुमने बताया? हाँ, मैंने बताया था मुखिया जी को, मगर वो बोले वो पत्थर है, वो मगरमच्छ थोड़ी है। ट्वीटी ने अपना सारा मंसूबा अब मंगू को बताया और फिर दोनों नदी के किनारे सारे लोगों को लेकर पहुंच गए। बाकी लोग झाड़ियों में छुप गए और ट्वीटी सामने आकर बोली, अब मैं इस पत्थर से पूछूंगी कि ऐ पत्थर, क्या तू पत्थर है? अगर पत्थर ने जवाब दे दिया तो मैं समझ जाऊंगी ये पत्थर है, और अगर पत्थर ने जवाब ना दिया तो मैं मगरमच्छ समझ जाऊंगी कि ये मगरमच्छ है, और फिर मैं नदी में नहीं नहाऊंगी। ओहो, अब मेरा ख्याल में मुझे कह देना चाहिए कि मैं पत्थर हूँ। अगर मैं चुप रहा तो ये नहीं नहाएगी और आज फिर मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। चल बोलू प्यारू, कह दे मैं पत्थर हूँ। फिर मगरमच्छ ने ऊंची आवाज में कहा, अरे मैं पत्थर हूँ, पत्थर। अच्छा बच्चू, तू मगरमच्छ था और तू हमारे साथ धोखा किया जा रहा था। बेचारा मंगू बेकसूर था। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। सब गांव वालों को कह दो जल्दी से जाल फेंके और इस मगरमच्छ को उसमें लपूट के वो सजा दें कि इसको इसकी नानी याद आ जाए।
और फिर गांव वाले जाल फेंकते हैं और मगरमच्छ के सीधा ऊपर जा गिरता है। मगरमच्छ उसमें बंद हो जाता है। फिर मगरमच्छ रोने लगता है और कहता है, गाँव वालों मुझे छोड़ दो, मैं वादा करता हूँ मैं यहाँ से चला जाऊंगा। हाय रे, मुझे माफी दिला दो एक बार। फिर गांव वाले उसे माफ़ कर देते हैं और वो अपने वादे के मुताबिक वहाँ से अपनी झील की तरफ चला जाता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, सच्चाई कभी नहीं छुपती।